जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। 2024 का चुनाव की गिनती चल रही है। पूरे देश भर में कहीं पर मोदी मैजिक दिख रहा है तो कहीं नहीं दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में दीदी के सामने मोदी मैजिक फ्लॉप रहा और जैसा 2019 में 18 सीटें मिली थी, इस मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैजिक ने ममता बनर्जी ने इतना रौंद दिया है कि 10 सीटें भी क्रॉस नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 32 सीटों पर आगे चल रही है और इंडिया अलायंस 240 पर चल रही है। शरद पवार ने कहा है कि कल बैठक होगी तो बहुत सारे बंगाल में लोगों का ये मानना हो गया है कि अगर ममता बनर्जी 35 सीटें ला रही है तो शायद 2024 में देश में पहली मर्तबा बंगाल से कोई प्रधानमंत्री होने जा रहा है। ये सवाल भी बहुत लोगों से उठा रहे हैं, मगर सवाल महत्वपूर्ण यह है कि कल देश भर में जो है मीटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक फ्लॉप रहा और दीदी यहाँ पर मैजिक के साथ 32 सीटों पर आगे चल रही है। क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी का मैजिक प्रधानमंत्री के सामने जो है ज्यादा रहा और मोदी जी का मैजिक पश्चिम बंगाल में फ्लॉप रहा? तो इस पूरे चुनावी प्रक्रिया को कैसे देख रहे हैं आप लोग? इसका पहले भी 2021 का इलेक्शन हुआ, उस टाइम भी मोदी बहुत बोला था कि इतना ला रहे उतना ला रहे हैं। हाँ। इस बार वही एक ही बात है, बस इलेक्शन आएगा मोदी आएगा, फिर देखिए मोदी आता है कि नहीं है बंगाल में। हाँ। फिर कब आएगा, फिर जब इलेक्शन होगा फिर तब आएगा। अच्छा। तो मोदी मैजिक यहाँ पर ही कोई काम नहीं करेगा। हाँ। एक ही काम करेगा, पश्चिम बंगाल का आदमी के लिए जो काम करेगा। हाँ। उसी का ही मैजिक काम करेगा यहाँ पर। ममता बनर्जी के खिलाफ कह रहे थे भाजपा वाले कि हम आधा से ज्यादा जीत रहे, मगर बीजेपी अभी 10 पर सिमट गई। तो इस जीत को किसके नाम दे रहे हैं? पूरा बंगाल के जितने ममता बनर्जी का कार्यकर्ता है, इस जीत का सहरा उनके नाम पे है। अच्छा, क्या इस मर्तबा है ऐसा कि उड़िया मत खाओ यार। 35 सीटें अगर आती है तो बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि इस मर्तबा प्रधानमंत्री की दावेदार बन रही है इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पहले भी कभी प्रधानमंत्री का दावी नहीं किया। ममता बनर्जी इसके पहले स्ट्रेट बोले थे अगर हम लोग का कोई जीतता है। हाँ। तो हम लोग खड़गे को आगे करेंगे। अच्छा। तो ममता बनर्जी अपना तरफ से कभी भी प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या दिक्कत है? बनते हैं तो फिर हम लोग बंगाल के लिए बहुत खुशकिस्मती रहेगा, बंगाल का तरक्की होगा। हाँ। हम लोग चाहते हैं कि बंगाल का तरक्की हो। हाँ। जो मोदी सरकार जो बंगाल का तरक्की को रोक के रखे हैं। हाँ। 100 दिन का पैसा, ब्रिज का, रेल का, चारों तरफ से बंगाल को मारने का जो कोशिश हो रहा है, जो रोकने का कोशिश हो रहा है, उसके अलावा भी बंगाल अपने पांव पे खड़े होकर तरक्की कर रहा है। क्या लग रहा है ये 35 बढ़ेगा या इतना ही रहेगा या घटेगा? 35 का अगर अंदर भी हो जाए तो हम लोग फिर भी संतुष्टि है। बात बताइए, मोदी जी आए यहाँ थे, घुसपैठिया, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, क्या उन चीजों को लोगों ने नकार दिया? करके जो बंगाल का आदमी बहुत शिक्षित है। हाँ। वो अपना विचार अपना करना जानते हैं। हाँ। आप जितना भी आके यहाँ हिंदू मुस्लिम कीजिए। हाँ। मंगलसूत्र कीजिए या जो भी कीजिए, मंदिर मस्जिद कीजिए, यहाँ का अवाम बहुत 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 शिक्षित है। वो अपना वोट कहाँ दे रहे हैं आज दे के दिखला दिए वो। तो बहुत सारे और लोग खड़े हैं, इस जीत को किसके नाम दे रहे हैं? ममता बनर्जी के नाम। क्या मोदी मैजिक फ्लॉप रहा है यहाँ पर? फ्लॉप है, पूरा फ्लॉप रहा। फ्लॉप है, फ्लॉप है ना। मोदी ने एक मिनट मोदी ने नारा लगाया था 400 पार का। हम लोग नारा लगा रहे हैं। मोदी बोल रहा 400 पार, हम लोग कर देंगे उसको तड़ी पार हो जाएंगे। 100% हो जाएंगे तड़ी पार। अभी तक बीजेपी को बहुमत नहीं मिली है, एनडीए को बहुमत मिली है, बीजेपी को नहीं मिल रही है बहुमत। नहीं मिलेगी तो उसको हम लोग तड़ी पार करने का पूरा माइंड बना लिया है। बंगाल का जितना आवाम है, हिंदू मुस्लिम सब एजुकेशन है, सबके पास में पेटे विद्या আছে, সবার কাছে সবাই জানে কোথায় ভোট দিতে হবে, কে কাজ করছে, কে ডায়লগ দিচ্ছে, কে ফাদমি করছে, সবাই জানে। এখানে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলা থেকে খুব অন্য কথা করে, ওনার কাছে স্ক্রিপ্ট থাকে, উনি এমনি বলে দিন তো একটা মা ভাত খাবো বলে দেখান তো উনি জীবনে পারবেন, ওনার সামনে স্ক্রিপ্ট থাকে। আমাদের পেটে বিদ্যা আছে, আপনি যে ভাষা বলবেন আমি কথা বলে নিতে পারি। इंडिया अलायंस की बन रही है सरकार 100%। हम लोग पूरा कोशिश है, हम लोग इंडिया अलायंस के साथ जब सहमत है, दीदी सहमत है। बस दीदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन तीनों ने इस मर्तबा मोदी को जो उड़ा दिया है, पूरा उड़ा दिया, सपना साफ कर दिया। अभी बंगाल जो सोचता है वो दूसरा देश दूसरा कंट्री बाद में सोचता है। हम दीदी पहले सोची। पूरा हिंदुस्तान में लग रहा है 8,500 का खटाखट और नरेंद्र मोदी जाएगा चपट चटाचट सटासट। नरेंद्र मोदी इधर निकल जाएगा पूरा।
ममता बनर्जी की जीत पे खुशी है, बोले खुशी है। मेरा नाम है शाहिद हुसैन। अच्छा बोलिए शाहिद भाई। बॉबी भाई जिंदाबाद, सुदीप दास जिंदाबाद, ममता दीदी, ममता दीदी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद नहीं होगा? नहीं बोल नहीं सकते हम, राहुल गांधी जिंदाबाद है। अरे बेटा चोर 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 का बात ही मत करो, चलते बनेंगे, झोला उठाएंगे चलते बनेंगे। तो पूरे देश भर में इंडिया अलायंस की जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। अब पूरे देश भर में इंडिया अलायंस तकरीबन 240 पर है। कल शरद पवार ने अपने घर पे मीटिंग बुलाई है, तो ये जताया जा रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पलटी मारेंगे और इंडिया अलायंस के साथ जुड़ेंगे। क्या लग रहा है कि पलटी मार देंगे? एकदम आप जो बोल रहे वही होगा। नीतीश कुमार एकदम वो तो पलटीबाज है, ऑलरेडी उनका एक हाई कमान से बात हो चुका है। अच्छा 100% मारेंगे। मतलब मोदी जी को भेज रहे इस बार आप लोग संन्यास लेने? अरे तो वो ऑलरेडी संन्यास में तो गए हुए हैं, आप क्यों भेजेंगे उनको? अच्छा वो तो गिरवा कपड़ जो पहन के मंदिर के अंदर बैठे हो तो संन्यास ले चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा मतलब यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं चला? कुछ नहीं, बंगाल में हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई कुछ नहीं है, यहाँ एक ही है मामाटी मानुस। अच्छा ममता बनर्जी, बस ममता बनर्जी। ममता के सामने मोदी का मैजिक नहीं चला? एकदम नहीं, एकदम वही तो बता। आप पत्रकार है, आप बताइए ना। वही तो मतलब साफ हो गया। आप पत्रकार है, आप सब जगह घूर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? भाजपा साफ हो गई बंगाल। आपको क्या लग रहा है? साफ हो गई बंगाल से। एकदम। आपको क्या लग रहा है? नहीं चला मैजिक। आपको क्या लग रहा है? नहीं चला मैजिक। तो फिर हो गया, वही बात हो गया, खेला हो गया। अगले बार बोले खेला हमें, इस बार पूरा साफ, कहानी खत्म। बस क्या लग रहा है? 8,500 खटाखट आने के चांसेस हैं? 7,500 या 8,500 हो या 1 लाख खटाखट आएगा, क्या होगा वो बात होगा पूरा ये आपका एग्जिट पोल के बाद में। क्या आपको लगता है कि दीदी को आप पीएम पद की दावेदारी करनी चाहिए? नहीं, दीदी कभी भी बोलती नहीं हम। अगर बनती है तो क्या दिक्कत? कभी दीदी नहीं बोली है कि पीएम हमको चाहिए, पीएम पद का दावेदार दीदी नहीं है। अगर बनती है तो दीदी क्या बोली है सुन लीजिए। दीदी बोली है कि अगर इंडिया का सरकार बनता है हम समर्थन करेंगे। ऑलरेडी दीदी इंडिया का संग में थी, बीच में कुछ नाताफाकी की वजह से दीदी हट गई थी, मगर दीदी अभी भी बोल रही है कि अगर इंडिया का सरकार बनता है तो दीदी राहुल दीदी के, अब राहुल का संग है। अच्छा एक बात बताइए कि मोदी जी कह रहे थे कि यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, मगर साफ हो गया, तो बंगाल के लोगों ने मोदी को क्या मैसेज दिया? मैसेज दिया ये देख लीजिए। आप बताइए ना, आप पत्रकार है, आप बताइए। एक मिनट रुकिए, आप पत्रकार है, मैसेज क्या दिया आप बता दीजिए। यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं, कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान सुनिए, ये वेस्ट बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल है, या हिंदू मुसलमान कुछ चलता नहीं। अच्छा 35 तक 32 तक रुके ना, 32 तक सहमत है या और सीटें चाह रहे हैं आप लोग? कौन? आप लोग 32 तक ठीक है या और भी चाह रहे हैं? नहीं, हम लोग का 30 से 32 होगा 100%। अच्छा ठीक है। सुनिए, सबसे बड़ी बात क्या है, आप पत्रकार है, आराम से सुनिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि 2019 में ये लोग जो 18 सीट लाए थे ना, ये 18 सीट क्यों आया था पता है इन लोग का? एक मिनट रुकिए ना। 18 सीट इसलिए लाया था कि पंचायत में कुछ सीपीएम का संग में गद्दारी किया। अरे तृणमूल कांग्रेस का कुछ बने उल्टा पुल्टा हो गया था, तो वो स्विंग किया था वोट। कौन? सीपीएम। तो सीपीएम भी जमीनी स्तर में लड़ा पूरा, डोर टू डोर किया, गली टू गली किया। तो सीपीएम नहीं जीता, कोई बात नहीं है, मगर सीपीएम भी खुश है कि ठीक है भैया मोदी जी बंगाल में नहीं आए, ठीक है। दीदी है, ठीक है। सीपीएम वाले भी बोल रहे हैं कि दीदी आ रहे तो ठीक है। आपको नहीं लग रहा ठीक है? सीपीएम वाले आपको नहीं लग रहा क्या? लग रहा है कि आप ठीक है कि आप खुश है कि नहीं? हम खुश हैं। आप खुश है तो बस हो गया। अच्छा चलिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का मैजिक चला। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने मोदी जी कहीं पर नजर नहीं आए। जो 2019 का एक लगातार जो आंकड़ा दिया जा रहा था, उस आंकड़े के खिलाफ जाकर भारत के और पश्चिम बंगाल के लोगों ने वोट किया। खासतौर पे हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों पर चाहे अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो या मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जो हरियाणा की जनता थी, उन तमाम लोगों ने मोर्चा बनाकर लड़ा। और इस मर्तबा इंडिया अलायंस 242 में अब तक दिख रही। हालांकि शुरू के आंकड़ों में इंडिया अलायंस सरकार बना रही थी, मगर अभी फिलहाल 240 पर रुका। शरद पवार ने कल दिल्ली में बैठक बुलाई है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को फोन जा चुका है। और चंद्रबाबू नायडू शुरू से भी कांग्रेस में 10 साल तक सरकार चलाए हैं, और नीतीश कुमार तकरीबन 2 मरतबा जो है इंडिया के साथ गए हैं। तो यह भी आंकड़ा लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और फिर से इंडिया में आएंगे। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर आते हैं इंडिया में तो 272-74 का आंकड़ा इंडिया अलायंस पार कर देगी, और शायद तीसरी मरतबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने। प्रधानमंत्री का अब तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, और मैजिक जो है वो पूरे देश भर में फ्लॉप रहा है। और खास तौर पे पश्चिम बंगाल की जनता ने इस पूरे मैजिक को रौंद दिया है। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।